ये जो जी आपने रेड इज इक्वल्स टू 1 और ग्रीन इज इक्वल्स टू 2 और वो 0 किया था, जी वो समझ नहीं आया। दूसरा मेरा सवाल ये था, जहाँ आप पैराडिम थी 3R की बात कर रही थी, वहाँ जो जी रिकंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था ना, वो मुझे क्लियर नहीं है। जी जी। तो अच्छा, मैं आप एक मिनट फिर से अपनी वो जरा स्लाइड शेयर करती हूँ वाली 3 R's पैराडिम। और दूसरा एक और, अगर जी हम ये कोर्स स्टार्ट करना चाहें, क्योंकि ऑब्वियसली ये 1 आवर का सेशन था एंड इट इज स्टार्टेड टू गिव एंटिसिपेशन कि हम इसके बारे में और जी। एक्सप्लोर करें। सो आपको क्या लगता है कि प्लेटफॉर्म है वी शुड गो फॉर दिस देखिए, पर्टिकुलर टॉपिक? कंप्यूटर विजन के लिए आपको असल में कंप्यूटर विजन ना एज अ कलेक्टिव कोर्स बहुत ही मुश्किल से आप लोगों को मिलेगा। इसके डिफरेंट, मैंने आपको बताया था, पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर आप जो है इमेज सेंसर्स को बहुत ही डिटेल में स्टडी करना चाहती हैं तो उनके सेपरेट कोर्सेज आप ले सकती हैं। इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करना चाहती हैं, उसके सेपरेट कोर्सेज होते हैं। आपको जो है ना रोबोटिक्स में इसकी एप्लीकेशंस है, उसके बिल्कुल अलग कोर्सेज हैं। अगर आप, अच्छा, रोबोटिक्स में भी अगर आपको ड्रोन्स के ऊपर काम करना है तो उसके बिल्कुल अलग कोर्सेज होते हैं, अगर आपको डिटेल में स्टडी करना है, ठीक है ना। तो ये इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोग प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करें, ठीक है ना। ओके। मैंने भी जब कंप्यूटर विज़न सीखना स्टार्ट किया था तो मैं प्रोजेक्ट्स के ज़रिए करती थी। मैंने देखा था फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम था, कुछ जो है ना डिफेक्ट डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्शन का सिस्टम था, और इस किस्म के बहुत सारे सिस्टम्स थे इंडस्ट्रियल में। तो मुझे शुरू में समझ नहीं आए थे। तो ये वाला जो मैंने सेशन ऑर्गेनाइज किया था, ये इसलिए था क्योंकि सारे सिस्टम्स की ना एक बेसिक फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है। तो वो वाले जो अंडरस्टैंडिंग अगर ये वाली डेवलप हो जाती है ना, तो उसके लिए फिर उन प्रोजेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना बहुत बहुत ज़्यादा उसमें आसानी हो जाती है। तो इसलिए आपको अपनी पहले फील्ड देखिए, आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है। आपको अगर इमेज प्रोसेसिंग के ऊपर काम करना है, आपको मैटलैब को अंडरस्टैंड करना है। मैटलैब में कंप्यूटर विजन का पूरा टूल बॉक्स है, तो मैम इज इट इम्पोर्टेंट प्रोसेसिंग का कि भी पूरा टूल मैटलैब बॉक्स पे है। पाइथन में मैटलैब ऑलमोस्ट? इज, हाँ, पाइथन में आप लोग अच्छा खासा इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने फिलहाल अभी सिर्फ मैटलैब पे टूल बॉक्सेस यूज किए हैं। मैंने पाइथन पे इतना एक्सपीरियंस नहीं है इमेज प्रोसेसिंग के हवाले से, लेकिन हाँ, मैं रेफर कर सकती हूँ आपको। कुछ लोग जो जो मतलब ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहे थे तो उन्होंने पाइथन की लाइब्रेरीज जो है ना यूज की हुई है, और लिनक्स के ऊपर काम किया हुआ है इमेज प्रोसेसिंग के लिए ही। तो वो वाला काम भी बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव है। तो मैं यही बता रही हूँ, इमेज कंप्यूटर विजन की फील्ड बहुत ज्यादा डाइवर्स है। तो आपको जो है ना अपने रिसर्च एरियाज फाइंड करने होते हैं कि आपको किस चीज़ में, अगर उसमें भी आप जाएँगी ना तो आपको और चीज़ें बहुत नज़र आनी शुरू हो जाएँगी। तो ये ओके। चीज़ है। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चंस मोहम्मद अच्छा, वो वाला जो आपका मैटलैब वाला काम था ना, वो इसकी रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूँगी, या तो आप उसमें से दोबारा देख सकती हैं, या फिर मैं अभी अगर टाइम बचेगा तो मैं आपको दोबारा कोड करके दिखा दूँगी। ठीक है? ओके। ठीक है। ओके मैम। कैन वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? मोहम्मद सैयद, अब्दुर्रहमान? जी। Hello, can you हेलो, hear me? अस्सलाम वालेकुम। यस, यस, आई कैन Walaikum हियर यू। Assalam. Yeah, thanks for the really nice presentation. I would like to ask two questions related to the presentation. My first question is that जो computer vision में हम लोग normally images पे काम करते हैं, correct? जी। How well the computer vision is organized to handle signal processing domain? Like normally, if we talk about the radio application or telecommunication, in which we have not the images, but we have the signals that are being transmitted from one point to another point. So how this computer vision is organized to handle such scenarios in which you don't have the input has an image, but rather the signals. ओके, ये आपने, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और ये मैं बहुत खुशी हो रही है कि आपने ये पूछा। मैंने बीच में एग्जांपल दी थी अल्ट्रासोनिक सेंसर्स की, ठीक है ना, कि आप अल्ट्रासोनिक सेंसर्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने मतलब सराउंडिंग्स को परसीव करने के लिए। तो अब जब हम लोग कंप्यूटर विजन की बात करते हैं ना, तो हम लोग का नॉर्मली माइंड जाता है कैमरास की तरफ, ठीक है ना, और आपके पास इतने डिफरेंट टाइप्स के कैमराज आ चुके हैं, तो वहाँ पे आप उसकी तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन आपको जब अपनी सराउंडिंग्स को परसीव करना होता है तो आप जो है उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो दूसरे मेथड्स के ज़रिए भी एनालाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑटोनोमस कार्स में लीडार यूज़ होता है, ठीक है ना? लीडार यूज़ होता है अपने ऑब्जेक्ट्स के, जो आस-पास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए, और उसकी बेसिस पे फिर जो है एक आपका पूरा मॉडल जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो डेवलप करके आपको बताता है कि आपके जो सराउंडिंग कार्स हैं वो कितनी दूर हैं आपसे।
ठीक है ना। इसके अलावा फिर आपके पास और भी रेडियो सिस्टम्स होते हैं जो कि जैसे आपके पास ये सोनार सिस्टम्स हो गए, ये सब जो है आपको साउंड वेव्स की जो है फीडबैक के बेसिस पे आपको बताते हैं कि पोजीशन कैसी है। तो ये सारे जो मेथड्स होती है ना, ये भी वही बात है कि आपके पास न्यूमेरिकल डाटा आ जाते हैं, इंटरप्रेट करने के लिए आप एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्ट्रासोनिक सेंसर से आप जो है ना डेप्थ या डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। उसको जो है ना फिर आप मतलब जो आपके पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं वोल्टेज फॉर्म में होते हैं, वोल्टेज फॉर्म से आप जो है उनको एक पूरा उसके ऊपर मतलब डिजिटल फॉर्म में आते हैं आपके कंप्यूटर में, उसके ऊपर फिर आप जो है अपना एल्गोरिदम इंप्लीमेंट करते हैं कि अगर आपके पास ये वैल्यू आ रही है तो इट करस्पॉन्ड्स टू दिस डिस्टेंस, ठीक है ना। ऐसे ही फिर आप इसके ज़रिए आप बता सकते हैं कि आपका सपोज़ अगर पाइप है तो वो इतना लंबा है या इतनी इसकी डेप्थ है, और फिर आप जो है ना उसको अपने एक मॉडल में आपका अगर सपोज़ 3D मॉडल अपने कंप्यूटर में डेवलप कर रहे हैं, तो ये आप इन्फॉर्मेशन उसमें डाल देते हैं। बाकी जो काम होता है वो आपके कंप्यूटर का होता है कि वो उस मेज़रमेंट्स की बेसिस पे या उस डेटा की बेसिस पे आपको एक फिज़िकल शेप ओरिएंटेड मॉडल आपको डेवलप करके दे। ठीक है ना? तो इसके ऊपर आपके बहुत सारे पहले से एल्गोरिदम्स हैं जो कि यूज़ रहे हैं, आप ओपनसीवी से उठाएँ तो आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं रिसर्चर्स जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर विज़न इज़ नॉट जस्ट लिमिटेड टू इमेजेस बट अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड, मतलब इमेज प्रोसेसिंग इसका बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें काम हो रहा है आजकल। तो इमेजेस आर फंडामेंटली इम्पोर्टेंट, लेकिन आप जो ना जो इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग है, डेप्थ की अंडरस्टैंडिंग और फर्दर आप जो ना अपनी सराउंड को इंटरप्रेट करने के लिए अंडरस्टैंडिंग आप कैमरास के अलावा भी डिफरेंट सेंसर्स के जरिए यूज कर मतलब एक्नॉलेज कर सकते हैं। ठीक है, डू वी हैव एनी मोर क्वेश्चंस? Thanks for the यस answer. वेरी फाइन। अच्छा मोहम्मद सईद, you had another question? Yeah, so I was basically thinking after like listening to your presentation that I think so that would be application specific where we need just an image or where we need a videos or where we need directly the signals to Yes, be exactly. given to the Computer vision is computer heavily vision application based. models. Yes, exactly. It all And depends upon, because there are thousands of different algorithms which you can implement based on the application. And as I mentioned before in my presentation, there are so many applications. And even the ones that I mentioned here, they are quite limited. They are very diverse domains within themselves. For example, if we speak about automated vehicles or automated supermarkets or photogrammetry, then these are domains, there are subdomains within these domains. So computer vision is an extremely diverse field, and based on the application, this is why I told that if you want to understand computer vision properly, then you should go for applications or specific projects. Then you will be able to develop a greater understanding. exactly, that's the point. And just the last, I just want you to comment on this. Which one would be the best strategy, data-driven like a strategy or model-driven? Just like you know that these days हमारे पास like model data-driven models भी हैं और like specific model-driven models भी मौजूद हैं. So which one Yes, is yes. going to be the best in Uh, your like opinion? हाँ, I think कि जो ना वही बात है कि it is application based. If you already have a lot of information regarding something, if you want to suppose implement a recognition algorithm or an identification algorithm, then you should go for a learning based. I mean, you already have a vast database of images using I think we have several platforms, OpenCV is one of them. तो आपके पास जब databases हैं, आप उसमें से information ले सकते हैं और अपने algorithms के उनके ऊपर implement कर सकते हैं. But if you have an application where suppose आपको जो ना different angles से images चाहिए और analyze करना है, suppose आपको 2D images के जरिए 3D model develop करना है, तो यहाँ पे over here you have to rely on model based learning. ठीक है ना? You cannot rely on over here your task is specific to your field, and the models which you are on which you are trying to implement the algorithm, they may or may not be available on open source databases which are already there on the internet. So ये depend करता है आपकी application पे. ठीक, ठीक. Many thanks. If you have data which is available through those open source I'll databases, appreciate तो it. फिर आप उस डेटा को यूज करें, ठीक है ना. लेकिन अगर आपके पास ऐसे मॉडल्स हैं जो कि आपके अपनी फील्ड से रिलेटेड हैं, आपके पास उसको मतलब वही बात है, अगर आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स या डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स इंप्लीमेंट करते हैं, तो अगर आपके पास बहुत ही डाइवर्स फील्ड होगी ना, तो लर्निंग में उतना टाइम लगेगा, न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करने में उतना टाइम लगेगा.
लेकिन अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड आपके अपने मॉडल्स के से रिलेटेड इमेजेस हैं तो फिर आपका जो सिस्टम है वो इतना ज़्यादा इजीली लर्न कर सकेगा. So it But I depends think so. upon your application. I think so. In this scenario, we can use the transfer learning concept. I think so. Because if we have the Yes. model and if we have like unique data which was not trained on that model, so we Hmm. can just Hmm. pick up that model which is being trained Hmm. on thousands of the images earlier, and then Yes. we can just give input to that model, and then we can get an output. So yeah, it again depends Yes, on exactly. as you mentioned, that it depends on the application and the data specifically that you have in your hand. Exactly. Otherwise, you cannot Exactly. fit the data to any model or any model to any data. So yeah, that's the point. Thanks very much. Appreciate it. You're welcome. Thanks. You're welcome. You're welcome. Arish Khan, you have a question? Yes, ma'am. Yes. I have to ask something regarding computer vision. मुझे पूछना है कि is that any block available in MATLAB regarding digital image processing or computer vision? Yes, there. ये सिर्फ आपके पास block नहीं है. You have an entire toolbox, and you have a range of functions which you can use. और आप जो है ना अपने personal blocks भी develop कर सकते हैं, अपने specialized blocks भी बना सकते हैं उन functions को use करते हुए. तो this is an entirely कहते हैं ना, मैंने अभी MATLAB पे मैं रुक गई क्योंकि अभी इतना सारा था. I had to show you how you can use filters, how you can use gamma current, how you can use other specialized Yes. image processing techniques. लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा डोमेन है, मुझे लग रहा है शायद आधा घंटा शायद उसमें लग जाता. मुझे ये प्रेजेंटेशन बहुत ही फास्ट चलानी थी, लेकिन I was so engrossed in it कि टाइम उसी में निकल गया. तो I It's apologize all for right. that. Much लेकिन जो है appreciate. MATLAB is a field in itself, और उसके ऊपर एक स्पेशलाइज्ड हम लोग एक वर्कशॉप रख लेंगे जिसमें फिर हैंड्स ऑन Thank you, ma'am. Next question, please. Abdurrahman. Abdurrahman, please unmute कर दीजिए. अनम्यूट किया है, उनकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है. Okay, आप do we have any more questions? और questions line up कर दीजिए जब तक ये. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया चाहूँगा आपको और आपकी टीम का. आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज करवाया. मैं बताना चाहूँगा कि मैं लिनक्स बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहा हूँ रिगार्डिंग कंप्यूटर विजन. बेसिकली मैं ऑटोनोमस ड्रोन्स के ऊपर काम कर रहा हूँ जिसके अंदर हम विजुअल ऑटोमेट्री इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग कंप्यूटर विजन. We are using stereoscopic techniques for implementing it. और डेप्थ इमेज तक तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे आज से पहले नहीं पता थी इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर विजन. तो इसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सेशन ऑर्गेनाइज करवाया, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली. थैंक यू सो मच. You're welcome. You're welcome. लेकिन आपने इतना काम किया है, हम मतलब आपसे ज़्यादा सीखना है हमें शायद. हाँ, मैटलैब बेस्ड सिस्टम पे मैंने अब तक काम नहीं किया इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर विजन. मैंने स्टार्ट ही लिनक्स बेस्ड सिस्टम से किया कंप्यूटर विजन के लिए. तो अभी जैसा कि न्यू रिसर्च आई है कि जीपीएस को एक तरीके से हम हटा के विजुअल ऑटोमेट्री की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर कंप्यूटर विजन का बहुत बड़ा पार्ट है, जो एक तरीके से आपकी जो आपका क्वाडकॉप्टर होगा, जो भी आपकी यूएवीज होंगे उनकी लोकेशन बताएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल पर्सपेक्टिव. तो ये बहुत जबरदस्त सेशन आपने ऑर्गेनाइज कराया इस हवाले से. थैंक यू सो मच. Welcome. Do we have any more questions? I think finish कर देते हैं हम.